हेलो जेमिनीस, मेरे अच्छी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं आपके पर्सन के साथ में, जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो। ये ज़रूर नहीं है कि लव लाइफ में ही सिर्फ वो फैमिली हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशनशिप हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट। ओके जेमिनीस, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर you both. Okay, that is your past energy. Okay, what's your person's past energy? This is your past energy. Okay, Geminis, this is the card of 3 of Pentacle का कार्ड है। मे भी शायद हो सकता है कि पास में आप अपने पर्सन के पास में ना अगर कहीं गैप हो गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या फिर कहीं ना कहीं थोड़े से ब्रेकअप हो गए थे, तो आप वहाँ पर अपने पर्सन के साथ में मिलने की कोशिश कर रहे थे। ओके, या फिर आप कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में बॉन्ड आए बोल के। और मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। ओके, आपके लाइफ में या फिर आपके पर्सन के लाइफ में, तो इसीलिए गैप हो गया हो। तो आप पास्ट में उनसे कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे थे, मिलने की कोशिश कर रहे थे, 1 बाय 1 स्टेप लेके आप उनके साथ में कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन 3 and 3 सी योर पर्सन इज़ राइजिंग अप। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन अगर ब्रेकअप हो गया था आप लोगों के बीच में, तो वहाँ से वो उभर चुके हैं। ओके, और कहीं ना कहीं आप लोगों के पर्सन, आप दोनों के ही लाइफ में गाइस, पास्ट में आपके लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो आपके पर्सन के लाइफ में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी। ओके, सैडनेस था, अकेलापन महसूस करे थे, या फिर डार्कनेस मूवमेंट पे थे आपके पर्सन। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, और आपके पर्सन अपने हार्ट ब्रेक से या फिर ब्रेकअप हो गया तो उससे राइज अप होके अपने सैडनेस को, अपने अकेलेपन को ख़त्म करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे थे। ओके, या गाइस, इन पास्ट में गाइस बोथ ऑफ यू, अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ब्रेकअप हो गया था, तो आप उसको ना स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे, और आपके पर्सन इनसाइडली इनर कम्युनिकेशन के जरिए राइज अप होने की कोशिश करते, अपने सैडनेस को, अपने अकेलेपन को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। लेट्स फाइंड आउट और कार्ड ये 15 दिनों के लिए क्या बोलना चाहते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। Yeah, let's find out what's your person's गाइस, इन 15 दिनों में भी शायद हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, सी एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज योर पर्सन इज हियर, सी दिस इज, आप एक्शन लेने की कोशिश करें, बट आपके पर्सन कहीं और में भी शायद फोकस कर रहे हैं अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। दिस इज़ द कार्ड ऑफ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और साइन है। ओके, कहीं और फोकस कर रहे हैं अपने खुशियों के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए। मे भी शायद मनी के लव लाइफ में ना हो तो कोई स्टेबिलिटी की तरफ देखते हुए दिख रहे हैं। ओके, और आप कम्युनिकेशन कर, एक्शन ले रहे हो अपने पर्सन की तरफ, एकदम जोश है, जुनून है, और मिलने के लिए भी जाते हुए दिख रहे हो अगर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी लव लाइफ है तो। ओके, बिकॉज यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, जजमेंट का कार्ड है। यू हैव अ सेकेंड चांस जेमिनीज, आपकी लाइफ में सेकेंड चांस है ताकि आप फ्रीली लाइफ में आगे बढ़ सको। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइनल डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो आप।
फाइनल डिसीजन ले रहे हो ताकि आप मूवमेंट कर सको, ताकि आप आगे बढ़ सको। जो भी आपकी यहाँ पर एक्शन ले रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं दूसरी जगह ही स्टेबल ढूंढ रहे हैं, मनी वाइज या होम लाइफ वाइज या फिर लव लाइफ वाइज। इसीलिए आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, फ्रीली होके, क्लैरिटी के साथ में, विजन क्लियर होके, ओके, इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक्शन इसलिए ले रहे हो कि इमोशनल तौर से यू फील लॉस, इमोशनल तौर से आपके लाइफ में डार्कनेस है, या फिर कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा डार्कनेस मोमेंट है पर्सन के लिए, या फिर होम इन्वायरमेंट में, या फिर हस्बैंड के साथ में, इसीलिए आप एक्शन ले रहे हो यहाँ पर। ओके, क्योंकि देयर इज़ द स्टकनेस एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है। मे भी शायद कहीं ना कहीं आप अपने इन्वायरमेंट में, अपनी लव लाइफ में स्टकनेस होते हुए दिख रहे हो, तो इसीलिए फाइनल डिसीजन ले रहे हो ताकि आप न्यू बिगिनिंग कर सको, अपनी लाइफ के आप मैजिशियन बन सको, को क्रिएट कर सको। ओके, लाइफ में मूव ऑन हो सको, आगे बढ़ सको। ओके गाइस, जेमिनीज, इस 15 दिनों में मुझे लग रहा है कि आप ना अपनी लव लाइफ में कहीं पर भी अगर फंसे हुए थे, इमोशनल ड्रेन था लव लाइफ में, या फिर हस्बैंड वाइफ का लाइफ में स्टक थे, या फिर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कैसे मैं मूव ऑन हूँ, तो उस सारी चीज़ों से आप राइज अप हो जाओगे, फ्रीली डिसाइड करके उस पर एक्शन ले लोगे, एंड अपनी लाइफ में एक न्यू विश की तरफ जाओगे, या न्यू पर्सन की तरफ जाओगे, या फिर अपनी लाइफ को एक खुशहाल बनाने की कोशिश करोगे। ओके, एंड आपके पर्सन गाइज में भी शायद वो सोच रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्थिति के बारे में, या होम इन्वायरमेंट के बारे में, या फिर अपनी लव स्टेबिलिटी के बारे में। ओके, बिकॉज में भी शायद वो डील कर रहे हैं एक्वेरियस के साथ में, या फिर आपके पर्सन एक्वेरियस। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ नॉट एक्वेरियस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एरीज। ओके, ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। वो ग्रोथ हो सकता है कि फैमिली ग्रोथ हो, लव लाइफ ग्रोथ हो, या फिर उनके डिजायर जो हो वो फुलफिलमेंट करना चाहते हैं। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इम्प्रेस का कार्ड है। एंड जो भी उनकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न थी, स्कॉर्पियो पर्सन, ओके, 2 पर्सन थे, या फिर माइंड में डार्कनेस था लव लाइफ को लेके, होम इन्वायरमेंट को लेके, या फिर पर्सन को लेके, एंड करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, बिकॉज अपनी स्टेबिलिटी के लिए वो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप का कार्ड है, फ्रीली होके। ओके, इमोशनल तौर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके लाइफ में भी शायद ऑफर आया है। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति, जॉब स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी, या फिर लव लाइफ स्टेबिलिटी, तो इसीलिए वो राइज अप होके, ओके, फ्रीली होके अपनी स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं। एंड मे बी दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, this is your energy, Gemini, Libras and Aquarius, and this is the clarity. Okay, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कुछ लोग दिस इज़ यू, एंड ग्रोथ हो रहा है आपके लाइफ से। मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपको यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। किसी के लिए बोलना चाहूँगी। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप का कार्ड है। सी, विश फुलफिलमेंट हो रहा है आपके पर्सन के लाइफ में, कुछ ना कुछ एंडिंग करके, नेगेटिव पैटर्न, टू सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन, उससे राइज अप होके ऑफ़र देते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद आपको ऑफ़र दे रहे हैं इन 15 दिनों में, जो कि बहुत अच्छा है गाइस। आपको ऑफ़र मिल रहा है। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेट हो गए थे, बातचीत बंद हो गई थी, फिर रिलेशनशिप वाइज थोड़े से डिस्टर्बेंस चल रहे थे, तो वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं ताकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो सके। ओके, बिकॉज यहाँ पर आप हो, दिस इज़ यू, आपके साथ में ग्रोथ हो सके, या वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ, बट जो भी डार्कनेस मोमेंट था वो ख़त्म करके वो आपको ऑफ़र दे रहे, जो कि अच्छा है गाइस। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में, और आप भी एक्शन ले दो ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। मे भी शायद आप भी हाँ बोल रहे हो। ओके, लाइट लेके आ रहे हो, राइट जब कर रहे हो। सी, स्टार आप भी विश फुलफिलमेंट की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। या मुझे यहाँ पर लग रहा है गैस, आप लोगों की लाइफ में पहले कुछ भी हुआ हो। ओके, आप अपने पर्सन के साथ में कनेक्टेड हो, और आपके पर्सन भी राइज अप हो रहे, उभर रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से।
और आप लोगों के बीच में आपके पर्सन आपको गाइस ऑफ़र दे रहे हैं, तो देखिएगा आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, फोकस है आपके प्रति एंड ग्रोथ चाहते हैं आपके प्रति। ओके, वो आपको ऑफ़र दे रहे हो और आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए। दिस इज़ माई सेकेंड चांस। आई नो मैं यहाँ पर स्टक हूँ। ओके, मैं यहाँ पर स्टक हूँ, बट मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ लोग बोलेंगे कि इनके साथ में आगे बढ़ना है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं मुझे कहीं और, कहीं किसी और जगह अपनी लाइफ में लाइफ को बनाना है बोल के। ओके, अच्छा है गाइस, देखिएगा ज़रूर कि आपको इनके साथ में रहना है कि नहीं रहना है, बिकॉज सामने वाला आपको ऑफ़र दे रहा है। ओके, न्यू बिगिनिंग के लिए इमोशनल तौर से ऑफ़र, सारी चीज़ों की एंडिंग करके आपके पास आ रहे हैं वो। क्या प्रॉब्लम रहने वाली है आप दोनों के बीच में? ओके, इन 15 दिनों में 8 ऑफ सो स्टकनेस है गाइस आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन में स्टकनेस, या फिर आपको सिचुएशन देख नहीं पा रहे हैं। ओके, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इन्वायरमेंट में स्टकनेस, या फिर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। ओके, मेंटल तौर पे, बट दिस इज़ योर स्टकनेस गाइस। कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो गाइस इस स्टकनेस में से बाहर निकले। ओके, बस मिनट, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। सी, दिस इज़ योर स्टकनेस गाइस, दिस इज़ योर चैलेंजिंग पोजीशन। स्टक हो ओके अपनी लाइफ में, देख नहीं पा रहे हो पर्सन को, या सामने वाला देख नहीं पा रहा है, या फिर आप उनकी क्लैरिटी देख नहीं पा रहे हो। तो गाइस इस पे काम कीजिए, क्लैरिटी लेके आइए, कम्युनिकेशन कीजिए, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए इन एनी एरिया, होम लाइफ में या फिर लव लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर हिडन पोजीशन, क्या है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। व्हाट्स योर पर्सन हिडन गाइस, आपकी लाइफ में तो क्लैरिटी आ रही है। ओके, दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। मे भी शायद हो सकता है कि लियो पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो, या फिर दिस इज़ द कार्ड ऑफ खुशी वाली। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी आप चाहते हो उसमें क्लैरिटी मिली है, खुशियाँ आ रही है, लव लाइफ में खुशी आ रही है, होम लाइफ में खुशी आ रही है, या कुछ लोग ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, यू नो बेबी के कुछ फैमिली ग्रोथ चाहते हैं, वो भी आता हुआ। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड गाइस। जो भी आप चाहते हो ना आपके लाइफ में हो रहा है, खुशी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, नेगेटिविटी दूर जा रही है। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन एंड आपके पर्सन वेट कर रहे हैं आपके रिजल्ट का, कन्फ्यूजन दूर होने का वेट करें। उन्होंने एफर्ट डाल लिया, जस्ट वेट करें रिजल्ट का। ओके, वो आपके साथ में हो या फिर अपने सिनारियों के साथ में हो, जस्ट वेटिंग पीरियड चल रहा है उनके लाइफ में। गाइस देखिए आपको क्या करना है बोल के। गाइस आपकी लाइफ में खुशी आ रही है और आपके पर्सन की लाइफ में वेटिंग पीरियड चल रहा है, उन्होंने जो भी एफर्ट डाले हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर यू जेमिनीज। सी योर आउटकम इज सो पावरफुल। लीडरशिप रोल निभा रहे हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्पेरर। अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, फोकस हो रहे हो अपनी पर्सन की तरफ, अपने घर के इन्वायरमेंट की तरफ, अपने जॉब की तरफ, अपने मनी की तरफ, जो भी हो। ओके, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, फोकस कर रहे हो। वाओ जेमिनीज, यू लुक गुड गाइस। अभी आपके पास में पावर है हर चीज़ करने का। ओके, एंड योर पर्सन का आउटकम सी देखिए, आपके पर्सन आपको ऑफर दे रहे हो। ओके, 3 ऑफ कप का कार्ड है, ऑफ़र दे रहे हैं, बट आप यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। 3 ऑफ कप का कार्ड है गाइस। हेयर इज़ द, मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में इन्वॉल्व थे आउटकम में, बट हेयर जस्ट लाइक दिस वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं। ओके, ताकि आपके साथ में वो फ्यूचर में आगे बढ़ सके। बट यू आर स्टेबल, आपके पर्सन आपको यू नो बैक कर है कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई ऑफर बोलते, बट यू आर फोकसिंग गाइज। आप सोच रहे हो कि क्या करना है बोल के, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया है जहाँ पर भी डार्कनेस मोमेंट आ रहे थे। तो अभी आप देखिएगा गाइज कि क्या करना है बोल के, बिकॉज आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है। जिस भी एरिया में आपकी होम लाइफ में या फिर लव लाइफ में हस्बैंड वाइफ के साथ में कोई ना कोई अनबन चल रहा था, स्टकनेस थे, तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। बट आपके पर्सन वेट कर रहे हैं, एफर्ट का, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं वो आपको।
ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू। अभी आप देखिएगा कि क्या करना है। ओके, ओह, द गाइडेंस इज गाइस, हाँ, कंप्लीशन। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं गाइस, कंप्लीशन कीजिए। ओके, एंड फ्रीली लाइफ में आगे बढ़िए। मे भी शायद हो सकता है किसी किसी के लिए नेगेटिव पैटर्न की कंप्लीशन कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए फ्रीली। ओके, या फिर किसी के लिए हो सकता है यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि यू नो लाइफ में आगे, आपके लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ओके, सी देयर इज़ अ लाइट एंड हेयर इज़ द मून। कंप्लीशन कीजिए, फ्रीली लाइफ में आगे बढ़िए। सी हेयर इज़ द बैक साइड इज़ हियर, इंडिपेंडेंट है एंड फ्रीली। यूनिवर्स ने डायरेक्टली बोला है कि कंप्लीशन कीजिए आपकी रिलेशनशिप को। बट हेयर इज़ द, यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जो भी नेगेटिविटी है उसको आप पीछे छोड़ के लाइफ में आगे देखिए। लाइट है, खुशियाँ है। आप इस पर्सन को देख सकते हो या फिर अपने इन्वायरमेंट में देखिए। बिकॉज हेयर इज़ द सिंगल एंड हेयर इज़ द, जो भी आपकी पर्सन के खिलाफ नेगेटिव पैटर्न थे आप उसको पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़िए बोल के उनके साथ में फ्रीली। ओके, दिस इज़ योर गाइडेंस। लेट्स फाइंड आउट मोर गाइडेंस फॉर जेमिनीज। गाइस, वेरी नाइस एनर्जी है। आप डिसाइड कीजिए कि आपको उनके साथ में रहना है कि नहीं रहना है। ओके, फिजिकल एक्टिविटी डे टू डे लाइफ में गाइस, फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। एंड यूज योर इंट्यूशन। यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि यूज योर इंट्यूशन। डे टू डे लाइफ में आप जो भी काम करोगे ना, इंट्यूशन को यूज़ करके समझदारी से काम कीजिएगा। ओके, एंड हेयर इज़ द 67 6 6 12 13 1 + 3 = 4 स्टेबिलिटी। अपने रिलेशनशिप स्टेबिलिटी के लिए, अपने होम लाइफ स्टेबिलिटी के लिए यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको किस वे में जाना है। बिकॉज़ यहाँ पर आप पर्सन के खिलाफ जो नेगेटिविटी था उसको लेट गो करके कुछ लोग पर्सन के साथ में जाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग अपनी स्टेबिलिटी के तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं यूज योर इंट्यूशन गाइस। ओके, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं, खुशियाँ आ रही है, आप अपने लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो। फोकस हो अपने पर्सन के प्रति, अपनी स्टेबिलिटी के प्रति। ओके जेमिनीज, या जेमिनीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।